पानीपत के खंडरा का जवान मोटा सा लड़का 25 साल की उम्र में ग्लोबल आइकॉन बन गया। नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ऐतिहासिक गोल्ड मेडल जीता। नीरज चोपड़ा का जेवलिन की दुनिया में धमाकेदार प्रदर्शन रहा। चोपड़ा ने कई चुनौतियों से पार पाकर भारतीय खेल इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया। उनकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा की। भारतीय स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा अपना 26वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनका जन्म 24 दिसंबर 1997 को हरियाणा में हुआ था। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 24 दिसंबर को नीरज की एक फोटो ट्वीट की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण। आपका स्वागत है हमारे चैनल जीवन की सीख में। जीवन की सीख में हम लाते हैं ऐसी स्टोरी जिसे सुनकर आपको मिलेगी जीवन की सीख। आज की जीवन की सीख में कहानी नीरज चोपड़ा की। तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए जेवलिन स्टार नीरज चोपड़ा की संघर्ष से सफलता तक की कहानी को। दोस्तों, नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 को हरियाणा के पानीपत में खंडरा गांव में हुआ था। चोपड़ा के परिवार की कमाई खेती का आधार थी। नीरज की दो बहनें हैं। नीरज चोपड़ा ने चंडीगढ़ में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा किया। वो पंजाब के जालंधर में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से बीए का कोर्स भी कर रहे हैं। नीरज चोपड़ा बचपन में काफ़ी मोटे थे। उनका इस कारण काफ़ी मजाक भी उड़ता था। पिता ने मरलौदा में उन्हें जिम में भेजा और बाद में वो पानीपत गए। जयवीर चौधरी ने नीरज चोपड़ा के जेवलिन फेंकने की प्रतिभा को पहचाना जब वो पानीपत स्पोर्ट्स अथॉरिटी में जाते थे। वो नीरज के पहले कोच भी हैं। दोस्तों, नीरज चोपड़ा ने जेवलिन की दुनिया में बहुत जल्द अपनी पहचान बनाना शुरू कर दी। उन्होंने 2016 IAAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में गोल्ड जीता। पोलैंड में अंडर 20 में रिकॉर्ड बनाया और वो ये सम्मान हासिल करने वाले पहले भारतीय एथलीट बने। इसके बाद भी उनका जलवा कायम रहा। चोपड़ा ने 2017 एशियाई चैंपियनशिप और 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स व एशियन गेम्स में खिताब जीते। नीरज चोपड़ा 2019 वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं ले सके थे क्योंकि वो कोहनी की चोट से परेशान थे। फिर उन्होंने वापसी की और दक्षिण अफ्रीका में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतकर इतिहास रचने के बाद नीरज चोपड़ा ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। उन्होंने 2022 WAC में सिल्वर मेडल जीता। वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज के बाद यह भारत का पहला मेडल था। नीरज चोपड़ा को इंडियन आर्मी में मिली नौकरी। भारतीय आर्मी साउथ एशियन गेम्स में नीरज चोपड़ा के प्रदर्शन से काफ़ी प्रभावित हुई थी। चोपड़ा को आर्मी में राजपूताना राइफल्स में जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर की नौकरी दी गई थी। नीरज चोपड़ा को नायब सूबेदार का रैंक दिया गया जो कि एथलीट्स को आसानी से नहीं मिलता है। 2016 में JCO के रूप में आर्मी में चोपड़ा को शामिल किया गया और फिर ट्रेनिंग के लिए छुट्टी दी गई। नीरज एक साथ ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप दोनों का गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए। उन्होंने 2021 में हुए टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता था। भारत ओलंपिक में साल 1900 से शिरकत कर रहा है, लेकिन ट्रैक एंड फील्ड्स इवेंट्स में नीरज से पहले किसी भी भारतीय ने गोल्ड छोड़िए किसी भी कलर का मेडल नहीं जीता था। नीरज से पहले मिल्खा सिंह और PT ऊषा का अलग अलग ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहना भारत का बेस्ट परफॉर्मेंस था। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत 1983 से हुई। भारतीय एथलीटों ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अब तक केवल 3 पदक जीते हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज पेरिस 2003 में महिलाओं की लॉन्ग जंप में कांस्य पदक के साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी। वहीं 2022 और 2022 में नीरज ने मेडल जीता। दोस्तों, नीरज चोपड़ा को जीवन की सीख चैनल की पूरी टीम की तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब हम विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। आप क्या सोचते हो आज की स्टोरी के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरे द्वारा दी गई स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।